वेलकम है सभी साथियों का आज की क्लास के अंदर मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आर प्रजापत आज की क्लास के अंदर आपका वेलकम करता हूं। तो हम टॉपिक जो पढ़ाई कर रहे थे वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, क्षेत्र में के क्वेश्चनों को हम हल कर रहे थे और उसी को हम आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो भी ये जो टॉपिक आपके चल रहा है मैथमेटिक्स का, ये टॉपिक आपके जितने भी तरह के जो कंपटीशन एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो मैं समय को ज्यादा जाया नहीं करते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूं। आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आज का क्या कह रहा है हमारे पास कि 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है और उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हमारे पास क्या है, एक आयताकार भूखंड है। आयताकार क्या है, भूखंड मतलब भूमि का एक टुकड़ा है, आयताकार है और उस भूखंड के चारों ओर क्या बना रखा है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता और उसकी लंबाई आयताकार भूखंड की कितनी है, 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 8 मीटर और इसके चारों ओर क्या बना रखा है, रास्ता बना रखा है और उस रास्ते की जो चौड़ाई है वो आपके पास इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। मतलब 5 मीटर चौड़ा रास्ता में 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर है और 5 मीटर इधर है। हमारे को क्या ज्ञात करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले भाई रास्ता किस आकार का है, हमारे पास आयताकार है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे को इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पीछे कौन बचेगा, रास्ता। भाई बड़े आयत के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे। बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये जो आयत बड़े वाला है इसकी लंबाई की बात कर लें तो यहाँ तक तो इसकी लंबाई कितनी 10 थी, 5 इधर और है, 5 इधर और, तो टोटल इसकी बड़े वाले की लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो देखो इधर कितनी है 8, भाई इधर चौड़ाई कितनी 8 है तो 5 इधर और है, 5 इधर और है, तो कितने हो जाएंगे 8 5 13 और 5 18 मीटर। मतलब चौड़ाई हो जाएगी 18 मीटर, लंबाई हो गई 20 मीटर। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई बड़े वाले आयत की कितनी है 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है 18 मीटर। फिर छोटे वाले आयत की लंबाई कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। अब 20 इंटू 18 कितने होते हैं 360 और 10 इंटू 8 कितने होते हैं 80। 360 में से 80 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे 280 और क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 280 मीटर स्क्वायर और 280 मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भाई क्या पूछा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी है 12 है तो क्या हो जाएगा √3/4। ठीक है, भुजा का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 हो गए। अब 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 इंटू 12 कितने हो गए 36।
और √3 से गुणा कर दिया तो क्या आ गया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सूत्र क्या यूज लेना है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है और यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो भाई प्रश्न में दे क्या रखा है हमारे पास कि वृत्त की परिधि समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर है वृत्त की परिधि के बराबर है। ये हमें प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है 3 इंटू भुजा। क्या होता है 3 इंटू भुजा। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो भुजा तो हमारे पास दे नहीं रखी है, भुजा तो हमें ज्ञात करनी है। त्रिज्या मतलब r का मान आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या है दिया हुआ है। तो भुजा बराबर ये 2 की जगह 2 और पाई का मान जब प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या लिखना है 22/7। और r त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। और ये जो 3 गुणे में थे वो कहाँ आ जाएंगे हमारे पास भाग में आ जाएंगे। 7 का बाद 21 में कितनी बार चला गया 3 बार। 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल। तो 22 इंटू 2 कितने हो गए 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। इसलिए क्षेत्रमिति के जो भी प्रश्न होते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है सूत्र याद है तो आप क्षेत्रमिति के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कम समय के अंदर उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न के अंदर हमारे को क्या पूछ रहा है देखो प्रश्न संख्या 16 हमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप दे रखे हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब आपके तीनों भुजाओं के मान अलग होते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन का सूत्र प्रयोग में लेते हैं और भुजाओं को हम ए बी और सी नाम देते हैं। तो ए का मान तो कितना लिख दिया 10, बी का मान कितना हो गया 12 और सी का मान कितना हो गया 14। ठीक है। और उसके अंदर सबसे पहले हम s का मान ज्ञात करते हैं। सूत्र में s के मान का प्रयोग होता है और s बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। मतलब a b और c को जोड़ दो। तो a b और c को हम जोड़ेंगे तो 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 36 और 36 में 2 का भाग कितनी बार 18। तो s का मान आ गया 18। अब हम त्रिभुज का क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब तीनों भुजाएं अलग हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम केवल यही प्रयोग में ले सकते हैं। अब s का मान कितना है हमारे पास 18 इंटू में s माइनस ए। तो s कितना है 18 और a कितना है 10। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8। फिर क्या है s माइनस बी। तो s कितना है 18 और b कितना है 12। 18 में से 12 घटाएंगे कितने बच जाएंगे 6। फिर s माइनस सी। तो s कितना 18 और c कितना है 14। 18 में से 14 घटाएंगे कितने बच जाएंगे हमारे पास 4 बच जाएंगे। अब इसका क्या कर देते हैं इसको टुकड़ों में बांट दे। 18 को क्या लिख सकते हैं हम 6 इंटू 3 लिख सकते हैं 18 को। 8 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2।
फिर आपके पास कौन बच गया 6, फिर कौन बच गया 4। जिसके जोड़े बन रहे हैं उनको तो हम क्या ले लेंगे बाहर। 6 का जोड़ा बन रहा है, 4 का बन रहा है, ये तो बाहर आ जाएंगे। तो बाहर तो कौन आ गया 6 इंटू 4, अंदर कौन बचा 3 और 2, तो 3 इंटू 2 कितने होते हैं 6, 6 इंटू 4 कितने होते हैं 24, और रूट में क्या बच गए 6, और क्षेत्रफल है तो क्या लगेगा स्क्वायर, और सेंटीमीटर में माप दिया हुआ है तो क्या लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया है भाई 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्या आ गया क्षेत्रफल, और 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो वृत्त से, समबाहु त्रिभुज से, आयत से रिलेटेड और त्रिभुज के अंदर हिरोन के सूत्र से रिलेटेड काफी प्रश्नों को आज की क्लास के अंदर हल किया है। ये सभी प्रश्न आपके जो आपके पिछली भर्ती के जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें पूछे जा चुके हैं, और रेलवे भर्ती में पूछे गए प्रश्न भी हैं ये। तो आज की क्लास में हमने इतने प्रश्नों को हल किया। अगली क्लास के अंदर इस क्षेत्रमिति के टॉपिक में 2D से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास एग्जामों में आए हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ